देखिए ध्यान से यहाँ तो dv का v हो जाएगा v1 से क्या है v2, ठीक। और देखिए ध्यान से यहाँ dv का v हो जाएगा v1 से v2, ठीक। अब इसमें क्या कहता है माइनस आई रो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स का एक्स हो जाएगा 0 से एल। फिर देखिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाइए तो v2 माइनस v1 माइनस आई रो बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और L माइनस क्या है 0। यहां दिखाई दे रहा है आपको, यहां दिखाई दे रहा है कि पाई L माइनस बी, ठीक। अब आइए ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं, हल करना है। इस माइनस साइन को इधर कर दीजिए, इसके पास माइनस इसके पास प्लस, यानी कि v1 माइनस v2 लेट इट बी v, तो आई रो बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या होगा एल। अब इसको आप लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं तो v2 माइनस v1, तो v1 माइनस v2 लिख दीजिए इसको, तो v1 माइनस v2 लेट इट बी v, ठीक। तो आई रो एल बाई क्या है पाई बी स्क्वायर माइनस क्या है पाई बी स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर, ठीक। आयुष पाई बी स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर आ रहा है v1 माइनस v2 v आई रो, ठीक। अकॉर्डिंग टू, हाँ आ रहा ना, यहाँ तक आ रहा, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई रो एल बाई पाई, आई से आई क्या कीजिए काट दीजिए, तो आर बराबर क्या हो गया रो एल बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका रेजिस्टेंस हो गया इसका। आप सोचेंगे कि बहुत लंबा प्रक्रिया से आप निकाले हैं इसको, बहुत लंबा प्रक्रिया से निकाले हैं, डायरेक्टली हाँ लिख सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको सीधे लिख के देखते हैं, सीधे लिखते लिख करके देखते हैं। तो सीधे लिख के देखेंगे क्यों इतना लंबा गया सर, तो अब आइए डायरेक्ट इसका लिख के देते हैं और आगे बताएंगे क्यों लंबा गया। अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें ये अप्लाई होगा, अगला पार्ट जो क्वेश्चन का उसमें अप्लाई होगा। आइए देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, डायरेक्ट लिख सकते थे कि सर इसे सीधे लिख देते हैं, इसका रो लेंथ एल है, इफेक्टिव एरिया क्या है सर, तो इफेक्टिव एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस क्या है, हाँ सर एकदम मैच कर गया। तो आप सीधे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, सीधे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम जो पहले वाला किए वो काहे लिखिए। आइए केस 2 दूसरा था ना, अब किसके अलावा निकालना है, यानी अब आपको क्या करना है, अब ऐसे लेना है पोटेंशियल डिफरेंस, अब ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, इसके बीच निकालना। अब यहां पर क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को एक इसी में से एलिमेंट्री सिलेंडर लेना होगा। आइए उसके लिए हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं, फिगर बनाने का प्रयास करते हैं।
ये तो मूल सिलेंडर हो गया, इसी में मटेरियल भरा है ना। ये हो गया एक्सिस, इसका रेडियस ये हो गया, इसका रेडियस भी। अब हमको निकालना है इसके बीच का निकालना है। हम क्या करते हैं, एक ऐसा सिलेंडर लेते हैं जिसका रेडियस एक्स है। इस सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर लेते हैं जिसका रेडियस एक्स है और थिकनेस क्या है, इसको दूसरे से कलर कर देते हैं कि जिसका रेडियस एक्स है और थिकनेस dx है। ठीक, यानी इसका रेडियस एक्स है और थिकनेस क्या है, dx है। अब ये x का वेरिएशन कहां से, यहां से यहां तक खाली है और यहां से यहां भरा हुआ है। तो x का वेरिएशन कहां से भाई, A2 क्या है, B है। आते हैं तो हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, अब इसको हम हटा देते हैं फिगर को। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखें, कंसीडर एन एलिमेंट्री सिलेंडर ऑफ रेडियस x and thickness dx। ठीक, नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस सिलेंडर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा सिलेंडर का। आपने क्या लिया है, यही मान लीजिए बीच का कटा हुआ सिलेंडर लिया है बीच का, इसका एरिया क्या होगा, एक अंदर लगाए हैं एक तार ऐसे लगाए हैं बाहर, इसका एरिया क्या होगा, तो 2 पाई आर इंटू लेंथ, तो सरफेस एरिया इसका निकल जाएगा। यही ना इसका सरफेस एरिया, अंदर से ले रहे हैं बाहर से, तो अंदर से जब लगाइएगा तार एक बाहर से, तो इंटायर सरफेस एरिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म में आएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस ऑफ दिस फॉर दिस सिलेंडर 2 पाई एक्स इंटू क्या होगा एल, क्या था बाबू का, लेंथ, एरिया आ गया। तो नाउ क्या जानते हैं भाई, या वी नो दैट E बराबर माइनस, ये काफी पॉपुलर इक्वेशन, dv बाई dx रो इंटू जे, अब हमको किससे मतलब है, माइनस dv बाई dx से, और रो इंटू जे आई बाई ए 2 पाई एक्स, तो माइनस dv इक्वल टू रो आई बाई 2 पाई एक्स एल इंटू dx। अब क्या विश्वास किया गया, ऐसा विश्वास किया गया कि इसी तरह के बहुत सारे कंसेंट्रिक सिलेंडर लिए गए जिसका रेडियस कहां से वेरी करेगा, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक। तो नाउ इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो नाउ नेट पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सिलेंडर across thickness is obtained by
integrating above expression in the limit x इक्वल टू ए टू, मान लीजिए x इक्वल टू ए था तो v इक्वल टू v1 मान लीजिए, और x इक्वल टू b था तो v इक्वल टू v2 था। अब देखा जाए ध्यान से, तो dv v1 से v2 माइनस ले लीजिए इधर, अब जो बाहर निकलेगा निकाल लीजिए, रो आई बाई 2 पाई एल, और वेरिएबल को अंदर डाल दीजिए। अब 0 से एल, 0 से एल नहीं बल्कि क्या बाबू का ए से बी। अब आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, तो dv का क्या हो गया v, और लिमिट v1 v2 माइनस रो आई बाई 2 पाई एल। ये तो जान रहे हैं 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। आप देखो ध्यान से, लॉग एक्स हो जाएगा, कहां से कहां जाएगा, ए टू बी जाएगा, तो v2 माइनस v1, ये v2 माइनस v1 माइनस आई बाई, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लॉग b माइनस, अब इस माइनस को हटा दीजिए, तो v1 माइनस v2 लेट इट बी v, तो रो आई बाई 2 पाई एल, लॉग m माइनस लॉग m, यहां लॉग b बाई ए, यानी v बराबर क्या हो गया, रो आई बाई 2 पाई एल लॉग b बाई ए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। v इक्वल टू क्या होता है, आई आर, बाबू रखेगा इसका, रो आई 2 पाई एल लॉग, तो आई से आई चला गया भाई, तो आर इक्वल टू रो टाइम्स 2 पाई एल, 2 पाई एल log b by a. This is required expression for resistance of the thick hollow cylinder across its thickness. थिकनेस के अक्रॉस, यानी इस प्रकार से अगर देखें तो इसके थिकनेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये हो गया क्या चीज, एक्सप्रेशन आपका रेजिस्टेंस के लिए। क्या देखें, आपने एरिया निकाल लिया सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस के रूप में, सरकमफ्रेंस इनटू लेंथ के रूप में, 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 पाई एक्स इंटू क्या हो गया एल, सरफेस एरिया इसका, तो ये क्या हो गया माइनस डीवी बाई डी एक्स, हम जानते हैं इसको। फिर यहां से क्या देखें, रो आई 2 पाई एक्स एल, यहां तक आ गए। फिर नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सिलेंडर अक्रॉस थिकनेस, कौन, एक सिलेंडर जिसका इनर रेडियस ए है, दूसरा सिलेंडर जिसका आउटर रेडियस बी है, उस केस में इंटीग्रेट करने से निकल गया, आप यहां तक आ गए। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब आते हैं, ये बहुत बेहतर इंडिया के एग्जाम में आए हुए था। अब हम आपको आते हैं एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है। अब आपको एक ट्रंकेटेड शेप का कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक। ट्रंकेटेड शेप का मतलब आगे की ओर पतला, इधर पीछे की ओर मोटा। इसका लेंथ जो है ना L है, और इसका रेडियस क्या है A है, और इसका रेडियस क्या है B है, और इसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का रो, इसको थोड़ा एक्सेस के लिए में ले सकते हैं, ठीक। अब कहता है इसका रेजिस्टेंस निकालिए। यहां क्या हो गया, रेडियस वेरिएबल हो, एरिया कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहां से आगे बढ़ते हैं एरिया बढ़ते जा रहा है। इस केस में भी एक इंडिया के बेहतर एग्जाम में आए हुए, इस केस में कैसे हम निकालते हैं इसको हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको, ठीक। तो आते हैं हम लोग क्या करते हैं ऐसे सभी केस में। जैसे हमने पिछला केस में क्या किया, एक एलिमेंट काटा, उस एलिमेंट का एरिया निकाल लिया। इसके बाद पहले देखेगा बाबू थोड़ा सा यहां पर इसका इंक्लिनेशन कितना है उसको पहले निकाल लेते हैं। इस एंगल को निकाल लेते हैं, मान लीजिए थीटा है। यहां देखिए ध्यान से, अब हल करने की प्रक्रिया हम ले रहे हैं नहीं, तो ये तो जानते हैं कि अगर एरिया रेडियस ए है, यहां से यहां ए होगा। ये कितना है ये भी तो मालूम हो जाएगा ना यहां से, ये b माइनस ए। मेरा कहना है कि हम थीटा जो लिए हैं आपके डाटा के हिसाब से, डाटा में क्या दिया हुआ है, इस साइड का रेडियस ए, इस साइड का रेडियस बी, लेंथ एल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आंसर भी आपका क्या होना चाहिए, ए बी रो एल, इसी में होना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए डाटा एंट्री में। तो मेरा कहना है कि हम अगर थीटा ले रहे हैं तो थीटा ऑलरेडी गिवन है। किस रूप में गिवन है भाई, तो आप देखें टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो b माइनस ए बाई एल। तो मेरा कहना है कि जो थीटा की एंट्री आपने डाली है वो थीटा जो है आपके गिवन में निकला हुआ है। जो डाटा दिया हुआ है उसमें थीटा आपका निकला हुआ, थीटा निकला हुआ मतलब थीटा मालूम है। आइए अब हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट्री रिंग काट रहे हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। ये सॉलिड टाइप का ना है भाई, इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। अब हमें क्या देखना है, कहां काटे हैं भाई, यहां से x दूरी पर काटे हैं। थिकनेस इसका क्या लिए हैं भाई, तो dx लिए हैं, इसका थिकनेस dx लिए। बाबू देखेंगे तो वी नो दैट, बोर्ड पर इस जगह थोड़ा यूज करना होता है। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट E equal to minus dv by dx, and this is nothing, rho into j, rho into j। तो j हमारा क्या है, j इक्वल टू i बाई ए, i बाई ए। देखिए ध्यान से, अब इसके रेडियस को ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। इसके रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं, ये थोड़ा देर के लिए रेडियस r मान लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब r को देखें, r कैसे निकलेगा, ध्यान दिया जाए, r कैसे निकलेगा इसको समझने का कोशिश किया जाए।
फिगर देखिए, यहां से यहां तक तो ये है। अब बाबू को क्या देखना है, थीटा यहां ले ले, इसका रेडियस जो है वो यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है, और आपका यहां से यहां ए है। ये वाला पार्ट कितना होगा, तो थोड़ा देर के लिए y मान ले इस पार्ट को। यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां tan थीटा बराबर क्या होगा, बाबू देखेगा ध्यान से, यहां tan थीटा बराबर क्या होगा, यहां tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, y बाई x होगा। यहां tan थीटा y बाई x, यहां से यहां की दूरी x है, ये वाला दूरी a है, तो ये वाला दूरी हमने निकाला, ये y है, तो इसमें ये जो एंगल है वो तो थीटा है ना भाई, ये वाला एंगल, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर यानी बाबू इसको ऐसे हाथ काट ले, इसको y माना, ये थीटा है ये x है, तो tan थीटा यहां y बाई क्या होगा, tan थीटा यहां y बाई क्या होगा, x होगा। ठीक है बाबू का, tan थीटा y बाई x होगा। आइए, तो रेडियस हमारा क्या होगा, ये r, तो r क्या होगा, यहां से यहां a और यहां से यहां y, तो सिंस r इक्वल टू a प्लस y, और y इज नथिंग बट व्हाट, x tan थीटा। ध्यान देगा बाबू, बोला कि बेहतर एग्जाम में आया हुआ, तो a प्लस x tan थीटा हो गया, a प्लस x tan थीटा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर देंगे, बोर्ड से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है, लेकिन बेहतर एग्जाम से लेना देना है, इसका रेंज आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो नाउ a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर a प्लस x tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए तो देखते हैं, तो सिंस e इक्वल टू माइनस डीवी बाई dx, ठीक, इक्वल टू इक्वल टू रो इंटू जे, तो जे आई बाई ए पाई ए प्लस एक्स tan थीटा का स्क्वायर, ए प्लस ए tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है बाबू, देखेगा लगेगा कि इसको भाई थोड़ा लंबा, तो हाँ स्वाभाविक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा ही, बोले कि बेहतर एग्जाम में आया हुआ है। तो डीवी बराबर रो आई, माइनस ले लीजिए, हाँ माइनस तो लिए हुए इधर, रो आई बाई पाई इंटू ए प्लस एक्स tan थीटा, रो आई बाई पाई ए प्लस एक्स tan थीटा स्क्वायर इंटू dx। ठीक, इस dx को यहां लाती। अब हमारा काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना, ओम्स लॉ लगा देना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, x का वेरिएशन 0 से लेके x बराबर क्या है, l है, तो नाउ नेट पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 points of the conductor is obtained by integrating above expression and the limit, क्या भाई, x इक्वल टू 0
तो v इक्वल टू v1, x इक्वल टू l, v इक्वल टू v2। आइए भाई पूरा का पूरा स्पेस यहाँ चमक रहा, शाइनिंग है। अब देखिए तो ध्यान से, तो माइनस ले लीजिए भाई, ठीक है। dv v1 से रो आई बाई पाई बाहर निकाल लीजिए, dx बाई a प्लस एक्स टेन थीटा स्क्वायर, और 0 से क्या है, अब इसको इंटीग्रेट करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन पता नहीं आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको हल करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको हल करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके, तब तक इसका लिमिट हैंग रहेगा, और फिर लास्ट में जब सेम में आ जाएंगे, यानी वापस मूल डाटा में आ जाएंगे, फिर हमारा लिमिट एक्टिव हो जाएगा। यानी देखिए, हैंग हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो मतलब क्या है। तो हम अभी इसको हल कर रहे हैं, तो इसको देखा जाए, लेट हल करना है बाबू को, तो लेट अच्छा रहेगा। हम इस साइड में आ जाते हैं, जगह की उधर कमी है, फिर दिक्कत होगा। आप लिख लीजिएगा इसको, ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा है। इसमें कह रहा है ही कि लेट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको बढ़ाएंगे, a प्लस एक्स टेन थीटा इक्वल टू जेड मान लेते हैं। एक वेरिएबल कौन है, एक्स, थीटा वेरिएबल नहीं है, एक्स वेरिएबल, और a और b सब तो कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू x, a का तो 0 हो जाएगा, टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो dx का 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू जेड का क्या हो जाएगा बाबू, क्या देखेगा, dx बराबर 1 बाई टेन थीटा इंटू क्या होगा dz। तो जहां dx है वहां पर इतना रख करके देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, तो माइनस dv v1 से v2, इसके बाद क्या है भाई, कांस्टेंट को बाहर लिखे, रो आई बाई पाई, ठीक, क्या होगा भाई, अब देखा जाए लिमिट हैंग हो जाएगा, वेरिएबल बदल गया है, तो dx के बदले dz बाई टेन थीटा, तो टेन थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं। अब बाकी बाद में क्या बचा, नीचे क्या बचा भाई, जेड स्क्वायर, कितना आसान है बाबू का, माइनस dv v1 से v2 रो आई पाई टेन थीटा, मालूम है, लिख देते हैं, तो बहुत आसानी से मालूम है आपका ना, उसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा dz। अब क्या होगा, dv का v हो जाएगा, रो आई पाई टेन थीटा, इसका -1 बाई जेड हो जाएगा, देख लीजिएगा, माइनस n प्लस वन n माइनस वन, n प्लस वन बटा n प्लस वन, अरे भाई x n dx है ना, तो x n प्लस वन बटा n प्लस वन, -2 है। अब बाबू यहां पर देखिएगा क्या चीज, क्या है भाई, अभी लिमिट नहीं रखेंगे, यहां तक आएंगे। अब देखा जाए, माइनस v2 v1 v2 आएगा, दिखेगा यहां पर पाई आई बाई रो आई बाई पाई टेन थीटा, जेड का मान रख देगा बाबू, जेड का मान क्या हो जाएगा, ए बाई जेड, 1 बाई ना, तो माइनस लिख लिया जाए, ए प्लस
जैसे ही आप मूल रूप में रखेंगे लिमिट यहाँ पर जिंदा हो जाएगा। कहां से कहां? 0 से लेकर एल तक। किसके बदले क्या रखना? अब भी तो माइनस अपर लिमिट v2 माइनस v1 पाई आई, पाई कहते हैं बार बार गलत, रो आई बाई पाई टेन थीटा। आइए यहां पर देखिए, एक बार x बराबर एल रखिए, माइनस 1 बाई ए प्लस एल टेन थीटा माइनस एक बार x बराबर 0, केवल यही बच जाएगा। अब देखिए कितना आसान है सर, थोड़ा लंबा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है सर, आसान है। पता नहीं घर में बैठे बैठे आप लोगों का दिमाग का ग्रास्पिंग पावर कमजोर हो गया होगा, तब तो कहिएगा कि बड़ा कड़ा है भाई। कड़ा उड़ा कुछ नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है, चलना है ऐसा। अब v1 माइनस v2 लिख सकते हैं, माइनस हटा दीजिए और लेट इट बी v। अब रो आई सब हल करना है, फिजिक्स सब कुछ नहीं सर। पाई टेन थीटा, अब यहां देखा जाए एलसीएम माइनस है, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस है ना, घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब आइए तो ऊपर देखिए तो हल करके ए माइनस माइनस ए, एलसीएम ले लीजिए, माइनस ए प्लस एल टेन थीटा, आपका क्या हो जाएगा? इसको यहां लाइए, इसको यहां ले जाइए, अपॉन क्या हो जाएगा? ए प्लस ए से ए कट गया, ठीक है, ए से कट गया। अब आइए तो देखिए तो क्या होगा? v बराबर, अब ओम सा लगा दीजिए, आई आर रो आई पाई टेन थीटा, यहां एल और टेन थीटा बटा ए ब्रैकेट ए प्लस एल टेन थीटा। ठीक, अब टेन थीटा को हटाना है। क्यों हटाना है? टेन थीटा थोड़े दिया, हाँ टेन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, पहले निकाल चुके हैं टेन थीटा का वैल्यू। अब यहां मान रख देते हैं टेन थीटा का। ठीक, टेन थीटा का मान रख देते हैं। आइए देखिए ध्यान से इसमें क्या करता है। अब देखिए तो ध्यान से, टेन थीटा का मान रख करके तो आई से तो आई कट गया भाई, तो आर इक्वल टू क्या हो गया? रो बाई पाई इंटू टेन थीटा के बदले बी माइनस ए बाई एल, बी माइनस ए बाई एल। आइए अंदर रखिए, एल इंटू बी माइनस ए बाई एल बटा, ये तो हम तो यही कह रहे थे ना कि उतना क्यों लेके जा रहे हैं भाई, यहां टेन थीटा से टेन थीटा सीधे कट गया। अब आइए हल करके देखिए, क्या हल करके देखिएगा? रो बाई पाई, क्या हल करके देखिएगा? एल ऊपर रहेगा, नीचे में आइए ए, और क्या देखिएगा बाबू? ए प्लस एल बी माइनस ए बाई एल, एल से एल क्या हो गया? कट गया। अब देखिएगा आर इक्वल टू रोएल बाई पाई, अब यहां से देखिए बी बचेगा, ए से ए कट जाएगा। देखिए कितना छोटा सा एक्सप्रेशन है, और आपके भारत के बहुत बेहतर एग्जाम में आया हुआ है। तो रेजिस्टेंस से हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी देकर के दिखाया बाबू को कि जब लेंथ बदल दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, एरिया जब उसकी क्या की जाए, बदल दी जाए, जब रेडियस बदल दिया जाए, ये बउआ स्तर का था। फिर हमने दिखाया कि रेजिस्टेंस यूनिक नहीं होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस के एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का एप्लीकेशन बदल देंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक, फिर मैंने क्या बताया कि भाई दो केस लिया बाबू का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में डाला आपको कि एक हम लोग थिक हॉलो सिलेंडर ले लिए, उसके इंड के अबाउट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, उसका थिकनेस के अबाउट अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो कैसे निकालेंगे। एक है ट्रंकेटेड से, जो वेरिएबल है उसके हिसाब से। तो रेजिस्टेंस के विषय में कुछ छोटा मोटा जो आइडिया था वो आपको दे दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है। एक चीज और इसमें हम बताएंगे मोबिलिटी, कि मोबिलिटी क्या है। ठीक, मोबिलिटी जो है एक तो है हम बता ही देते हैं इसी में मोबिलिटी, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो व्हाट इज मोबिलिटी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इसका है, इसलिए हम यहां डिस्कस कर देते हैं आपका मोबिलिटी क्या है। जैसा कि आप वर्ड से समझते होंगे, एबिलिटी टू मूव इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है सर? मोबिलिटी मोबिलिटी क्या है? कहता है कि इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पर यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू मॉडुलस के सेंस में। क्यों? क्योंकि वेक्टर का डिवीजन संभव नहीं, इसलिए मॉडुलस लिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो VD बाई क्या है? अब यहां बाबू क्या देखेगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो निकाल चुके हैं, और देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर क्या था? बोलिए, E बाई एम टॉ इंटू ई था। आप उसके टर्म में भी लिख सकते हैं, ई टॉ ई बाई, आप ई से ई काट सकते हैं, ई टॉ बाई एम। तो मोबिलिटी जो है क्या देखे भाई, यहां देखिए म्यू इक्वल टू वी बाई है, इसको यहां बदल VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान रख दिए ई टॉ एम, ई बाई एम टॉ इंटू ई। तो आप देखिए रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा, मूव करने की एबिलिटी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ई बाई एम तो आपका क्या फिक्स है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इट्स एसआई यूनिट क्या होगा बाबू का? वेलोसिटी कैसा भी होगा उसका क्या यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका क्या है? न्यूटन पर कूलम, इंटेंसिटी का। तो मीटर कूलम न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा? क्योंकि डायमेंशन पूछता है, तो आप देखो ध्यान से, मीटर के लिए L, और कूलम के लिए IT, और न्यूटन के लिए ML T-2। फोर्स है IT है, T से T काट दीजिए, एक L से L काट दीजिए, M-1 और T तो E प्लस हो जाएगा, और I M-1 T2I1। यही क्या हो गया? मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। छोटा सा है ये डेफिनेशन, 2 नंबर या 3 नंबर में आपका आएगा। हाँ, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जो अगले में देंगे, कि बताए थे ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रो है वो कौन सा, अभी तक तो कहते हैं कि इंटरनल प्रॉपर्टी, अब कौन सा इंटरनल प्रॉपर्टी है भाई? जैसे इंटरनल प्रॉपर्टी में आपको रिलैक्सेशन टाइम दिखाए थे, मीन फ्री पाथ दिखाए थे, बहुत सारा चीज बताए थे। अब यहाँ एक्सपोज करना होगा, अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे क्या होगा एक्सप्रेशन किसका, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। फिर क्या करेंगे? ओम्स लॉ पर डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे सुपर कंडक्टर क्या है, ओहमिक नॉन ओहमिक
रेजिस्टेंस क्या है, तो अगला में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।